Hey everyone, so today we will cover Unit 6 Hindutva Sarkar from Ideas in Indian Political Thought. Introduction. हिंदुत्व सरकार का मतलब ऐसी सरकार से होता है जो अपनी राजनीति एंड गवर्नेंस को हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर आधारित करती है। हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर ने 20th सेंचुरी की शुरुआत में एक्सप्लेन किया था। उनके अकॉर्डिंग हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म नहीं है बल्कि भारत की कल्चरल एंड सिविलाइजेशन आइडेंटिटी है। आज के टाइम में हिंदुत्व आइडियोलॉजी का कनेक्शन मेनली भारतीय जनता पार्टी एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ा जाता है। हिंदुत्व सरकार का फोकस होता है हिंदू संस्कृति, परंपरा, राष्ट्रीय गौरव एंड देश की प्राचीन विरासत को प्रमोट करना। इसमें भारतीय इतिहास, हिंदू सिंबल्स एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। हिंदुत्व सरकार के सपोर्टर्स का कहना है कि ऐसी सरकार नेशनल यूनिटी, कल्चरल प्राइड एंड नेशन बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाती है एंड हिंदू समाज के साथ हुए हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने की कोशिश करती है। वही क्रिटिक्स का मानना है कि हिंदुत्व बेस्ड गवर्नेंस से कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म एंड माइनॉरिटी राइट्स पर सवाल उठ सकते हैं। इस तरह हिंदुत्व सरकार का कॉन्सेप्ट इंडियन डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट डिबेट को रिप्रेजेंट करता है, जहां एक तरफ कल्चरल नेशनलिज्म है एंड दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर वैल्यूज़। इसी वजह से ये टॉपिक पॉलिटिकल, सोशल एंड एकेडमिक डिस्कशन में बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है। नेक्स्ट, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है, भारत के एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, थिंकर, राइटर एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉग थे। इनका जन्म 28 मई 1883 को भागौर, महाराष्ट्र में हुआ था। सावरकर ने भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव रोल निभाया एंड उनकी सोच ने आगे चलकर हिंदुत्व आइडियोलॉजी को शेप किया। सावरकर ने अपनी फेमस बुक हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू 1923 में हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिफाइन किया था। उनके अकॉर्डिंग हिंदुत्व सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी है जो उन लोगों को जोड़ती है जिनकी फादरलैंड एंड होली लैंड भारत में है। इस थॉट के थ्रू सावरकर ने हिंदू सोसाइटी को एक पॉलिटिकल एंड कल्चरल यूनिट के रूप में देखा। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान सावरकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में शामिल रहे। ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एंड sentenced to imprisonment in the secular jail Kalapani in the Andaman Island, where he endured several hardships. Even during his imprisonment, he continued writing and developing his nationalist ideas. सावरकर एक स्ट्रॉन्ग रेशनलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी एंड अंधविश्वास का विरोध किया और हिंदू समाज को मॉडर्न एंड यूनाइटेड बनाने पर जोर दिया। साथ ही उनका नाम कई बार कंट्रोवर्सी से भी जोड़ा जाता है, खासकर उनके पॉलिटिक्स व्यू एंड महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद उन पर लगे आरोपों के चलते। 10. विनायक दामोदर सावरकर भारतीय इतिहास में एक कॉम्प्लेक्स एंड इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी के रूप में याद किए जाते हैं, जो एक तरफ रेवोल्यूशनरी थे और दूसरी तरफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट माने जाते हैं। सावरकर कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी बुक हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू 1923 में हिंदुत्व को एक कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी के रूप में एक्सप्लेन किया। उनके अकॉर्डिंग हिंदुत्व 3 मेन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है: कॉमन नेशन, कॉमन रेस एंड कॉमन सिविलाइजेशन। ये तीनों मिलकर हिंदू समाज को एक स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड राष्ट्र बनाने का आइडिया देते हैं। कॉमन नेशन का मतलब है कि भारत एक शेयर्ड होमलैंड है। सावरकर कहते हैं कि जो लोग भारत को अपनी पितृभूमि मीन्स फादरलैंड मानते हैं और इस देश की भूगोल, इतिहास एंड संस्कृति से इमोशनल लगाव रखते हैं, वही भारतीय नेशन का हिस्सा है। उनके लिए राष्ट्रवाद का बेस ज़मीन और देश की प्रति वफादारी है। सेकंड, कॉमन रेस। इसका मतलब बायोलॉजिकल या ब्लड प्योरिटी नहीं है। सावरकर ने इस टर्म का यूज़ शेयर्ड एंसेस्ट्री एंड हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी के सेंस में किया। उनका मानना था कि चाहे लैंग्वेज, रीजन या जाति अलग हो, हिंदूज़ का एक कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन पास्ट है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करता है।
थर्ड, कॉमन सिविलाइजेशन। कॉमन सिविलाइजेशन से सावरकर का मतलब भारतीय, खासकर हिंदू कल्चरल यूनिटी से है। उनके अकॉर्डिंग हिंदूज एक ही सिविलाइजेशन शेयर करता है जिसमें प्राचीन परंपरा, धार्मिक ग्रंथ, एपिक्स, फेस्टिवल, रिचुअल, सिंबल एंड फिलोसफीज शामिल है। ये सिविलाइजेशन भारत की मिट्टी में विकसित हुई है एंड समाज को एक सूत्र में बांधती है। टुगेदर, कॉमन नेशन, कॉमन रेस एंड कॉमन सिविलाइजेशन मिलकर सावरकर के हिंदुत्व आइडियोलॉजी का कोर बनाते हैं। इन कॉन्सेप्ट के थ्रू सावरकर हिंदू समाज में यूनिटी, कल्चरल प्राइड एंड स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म को प्रमोट करना चाहते थे एंड हिंदुत्व को एक रिलीजियस से ज़्यादा कल्चरल पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, हिंदुत्व वर्सेस हिंदुइज्म। हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म दोनों एक जैसे शब्द लग सकते हैं, लेकिन इनका मीनिंग एंड नेचर अलग है। हिंदुइज्म एक प्राचीन धर्म है जो हजारों साल पुराना है। ये धर्म स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, कर्मा, धर्म, भक्ति एंड ज्ञान पर बेस्ड है। हिंदुइज्म कोई सिंगल फाउंडर, एक होली बुक या एक फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। इसमें अलग अलग फिलॉसफीज, रिचुअल्स एंड वर्शिप के तरीके मिलते हैं जो टॉलरेंस, डाइवर्सिटी एंड पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी पर जोर देते हैं। वही हिंदुत्व एक पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडियोलॉजी है जिसे मॉडर्न पीरियड में सावरकर ने सिस्टमैटिकली डिफाइन किया। हिंदुत्व का फोकस धार्मिक प्रैक्टिसेस पर नहीं बल्कि कल्चरल नेशनलिज्म एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी पर होता है। इसमें हिंदू को एक धार्मिक नहीं बल्कि नेशनल एंड कल्चरल कैटेगरी के रूप में देखा जाता है, जहाँ कॉमन नेशन, कॉमन कल्चर एंड कॉमन सिविलाइजेशन पर इम्फसाइज होता है। हिंदुत्व का एम हिंदू समाज को पॉलिटिकली एंड कल्चरली यूनाइट करना है। इस तरह जहाँ हिंदुइज्म एक फ्लेक्सिबल, स्पिरिचुअल एंड इंक्लूसिव धर्म है, वहीं हिंदुत्व एक ऑर्गेनाइज्ड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो रिलीजन से ज़्यादा पॉलिटिक्स एंड नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ है। हिंदुइज्म इंडिविजुअल के स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करता है, जबकि हिंदुत्व कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड नेशन बिल्डिंग पर जोर देता है। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्व का एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है जो कल्चरल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में इंडिया के हिस्टोरिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन से जुड़ी हुई है। हिंदुत्व सिविलाइजेशन तो बहुत पुरानी है, लेकिन हिंदुत्व एज एन आइडियोलॉजी मॉडर्न है जो मेनली 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुई। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड नेशनलिज्म के राइज के रिस्पॉन्स में कॉलोनियल पीरियड में इंडियन सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आ रहे थे ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन, क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ एंड ब्रिटिश पॉलिसीज़। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट जैसे ब्राह्मो समाज एंड आर्य समाज ने हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करना एंड इंडिजीनियस ट्रेडिशन का प्राइड रिवाइव करने की कोशिश की। इस एनवायरनमेंट ने डिस्टिंक्ट हिंदू कल्चरल आइडेंटिटी के आइडियाज़ को इंकरेज किया। अर्ली नेशनलिस्ट ने कल्चर एंड हिस्ट्री को नेशन के कॉन्सेप्ट से लिंक करना शुरू किया। टर्म हिंदुत्व को सिस्टमैटिकली डिफाइन किया गया था विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी बुक हिंदुत्व हु इज़ द हिंदू 1923 में। सावरकर के अकॉर्डिंग हिंदुत्व सिर्फ रिलीजन नहीं है बल्कि नेशनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी है जो कॉमन नेशन, कॉमन रेस एंड कॉमन सिविलाइजेशन के आइडियाज़ पर बेस्ड है। उनके लिए जो भारत को अपनी फादरलैंड एंड होली लैंड मानते हैं वही हिंदू नेशन का हिस्सा है। ये एक मेजर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था रिलीजियस हिंदुइज्म से पॉलिटिकल कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हिंदुत्व और इवॉल्व हुआ, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थ्रू, जो हिंदू यूनिटी एंड सोशल डिसिप्लिन को ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रॉन्ग करने का काम करते रहे। लेटर पॉलिटिकल पार्टीज जैसे भारतीय जनसंघ एंड इवेंचुअली भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया। कल्चर, नेशनलिज्म, हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी के इशू इसका कोर बन गए। आज के इंडिया में हिंदुत्व एक सिग्निफिकेंट फोर्स इन नेशनल पॉलिटिक्स है जो डिबेट्स को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, माइनॉरिटी राइट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। इस तरह हिंदुत्व का एवोल्यूशन रिफ्लेक्ट करता है कि ट्रांजिशन फ्रॉम कल्चरल सेल्फ असर्शन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल टू एन
organized ideological and political movement in modern India. Conclusion: हिंदुत्व एक मॉडर्न आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो भारत के हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से डेवलप हुआ। ये रिलीजन से ज़्यादा कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी पर फोकस करता है, जिसमें कॉमन नेशन, कॉमन रेस एंड कॉमन सिविलाइजेशन का आइडिया सेंट्रल है। विनायक दामोदर सावरकर ने इस आइडियोलॉजी को सिस्टमैटिकली डिफाइन किया और आज हिंदुत्व ने इंडियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश किया। हिंदुत्व का एवोल्यूशन दिखाता है कि कैसे कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल चैलेंजेस ने हिंदू आइडेंटिटी और नेशनलिज्म को शेप किया। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूनिटी, कल्चरल प्राइड एंड नेशन बिल्डिंग प्रमोट करता है, लेकिन साथ ही सेक्युलरिज्म एंड प्लूरलिज्म के डिबेट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। ओवरऑल हिंदुत्व एक कॉम्प्लेक्स एंड इन्फ्लुएंशियल आइडियोलॉजी है जो इंडिया के सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिस्कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गई है एंड बाद में हिंदुत्व के प्रिंसिपल आइडियोलॉग बन गए। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज विनायक दामोदर सावरकर? विनायक दामोदर सावरकर, जिसे वीर सावरकर भी कहा जाता है, एक इंडियन रेवोल्यूशनरी, राइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल थिंकर थे। ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और अंडमान के सेलुलर जेल कालापानी में कैद की सज़ा मिली। सावरकर हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मेन आर्किटेक्ट माने जाते हैं, जिसे उन्होंने धर्म से अलग एक कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी के रूप में एक्सप्लेन किया। साथ ही उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी एंड अंधविश्वास का विरोध किया। सेकेंड, सावरकर के अकॉर्डिंग हिंदुत्व क्या है? सावरकर के अकॉर्डिंग हिंदुत्व सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी है। ये कॉमन नेशन, कॉमन रेस एंड कॉमन सिविलाइजेशन के बेसिस पर लोगों को जोड़ता है जो भारत को अपनी फादरलैंड एंड होली लैंड मानते हैं। थर्ड, हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म में क्या डिफरेंस है? हिंदुइज्म एक एंशियंट रिलीजन है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, धर्मा, कर्मा एंड अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर फोकस करता है। दूसरी तरफ हिंदुत्व एक मॉडर्न पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडियोलॉजी है जो कलेक्टिव आइडेंटिटी, नेशनलिज्म एंड कल्चरल यूनिटी पर फोकस करता है, ना कि स्पिरिचुअल बिलीफ पर। फोर्थ, सावरकर के हिंदुत्व के 3 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला है कॉमन नेशन, जो भारत को शेयर्ड फादरलैंड मानता है। दूसरा है कॉमन रेस, शेयर्ड एंसेस्ट्री एंड हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। तीसरा है कॉमन सिविलाइजेशन, जो शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ करता है। फिफ्थ, हिंदुत्व कॉन्सेप्ट कब और क्यों इमर्ज हुआ? हिंदुत्व लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, सोशल रिफॉर्म्स एंड राइजिंग नेशनलिज्म के रिस्पॉन्स में ये हिंदू समाज को कल्चरली एंड पॉलिटिकली यूनाइट करने के लिए डेवलप हुआ। सिक्स्थ, इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुत्व का एवोल्यूशन कैसे हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदुत्व ने आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सोशल डिसिप्लिन एंड हिंदू यूनिटी को प्रमोट किया और बाद में पॉलिटिकल पार्टीज जैसे भारतीय जनसंघ एंड बीजेपी के थ्रू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आया। ये कल्चर, नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी की डिबेट्स को शेप करता है। सेवेंथ, हिंदुत्व कंट्रोवर्शियल क्यों है? हिंदुत्व कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ये कल्चरल यूनिटी एंड नेशनलिज्म प्रमोट करता है, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि ये इंडिया के सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म एंड माइनॉरिटी राइट्स को चैलेंज कर सकता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से इसका डिबेट होता रहा है। लास्ट, आज के इंडिया में हिंदुत्व का सिग्निफिकेंस क्या है? हिंदुत्व आज एक मेजर पॉलिटिकल एंड कल्चरल फोर्स है। ये नेशनल आइडेंटिटी, हेरिटेज एंड पॉलिटिक्स के डिस्कशन को इन्फ्लुएंस करता है और गवर्नेंस, सोशल मूवमेंट्स एंड इंडिया के सेक्युलर प्लूरलिस्ट कैरेक्टर के डिबेट्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।